ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के नए एपिसोड में आपका स्वागत है और हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े। जी बिल्कुल। नमस्कार दोस्तों, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मार्च का महीना शुरू हो गया है और मार्च को दोस्तों ट्रांजिशन मंथ भी कहा जाता है, जब मौसम सर्दी से स्प्रिंग या वसंत ऋतु की ओर बदलता है। तो आइए दोस्तों, हम और आप भी परमेश्वर की मदद से अपने जीवन में एक परिवर्तन लेकर के आएं। परमेश्वर के प्रेम को हम एक दूसरे को दिखाएं और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम हम करें। यस और दोस्तों, आज एक खास पहलू पर हम गौर करने वाले हैं। वो है जब हम अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं तो उसमें करुणा और दया ज़रूर हो, क्योंकि हम देखते हैं रिबेका, जब भी यीशु ने कोई बड़ा चमत्कार किया, उसकी शुरुआत हम देखते हैं सबसे पहले यीशु को उन लोगों पर तरस आया, फिर उसने करुणा दिखाई और फिर हम देखते हैं अपना सामर्थी कार्य प्रभु ने उनके जीवन में किया। लेकिन कहीं ना कहीं एक चमत्कार की शुरुआत जो है हम देखते हैं वो करुणा से हुआ, वो दया से हुआ। जी, और ऐसा ही प्रेम हमें अपने पड़ोसी से करना है, जिसके बारे में आज हम एक नई जिंदगी में जानेंगे। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, समय है पहचान कौन क्विज का। यीशु मसीह ने एक अंधे भिखारी की प्रार्थना को सुना और उसे ठीक किया। वो देखने लगा। उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शंस है ए जक्कई, बी लाजर, सी बर्तिमई या डी निकोदीमस। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब आप जरूर जानते होंगे। जल्दी से आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में इसका जवाब आप हमारे साथ शेयर करें। यस दोस्तों, हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों, अपने पड़ोसी को हम कैसे कृपा और करुणा दिखा सकते हैं, इसके लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं सैमुअल करुणाकर मेरिकोंडा से। ये FOOD फूड संस्था के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। फूड एक ऐसी संस्था है जो पीड़ित और अनाथ लोगों को खाना देती है। इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सैमुअल जी कैसे लोगों को प्रेम, करुणा और कृपा दिखा रहे हैं, आइए इनसे मिलकर हम जानें। फूड के पीछे हमारा मिशन था उन लोगों की देखभाल करना जो सड़कों पर भटकते हैं, बेसहारा हैं, सताए हुए हैं और अनाथ लोग जो सड़कों पर रहते हैं। पर हम उनकी सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनसे कोई सवाल नहीं पूछना चाहते। ये बात मुझे बाइबल में एक अच्छे सामरी की याद दिलाता है। अच्छा सामरी वो था जिसने एक आदमी को सड़क पर पड़ा देखा तो उसने उससे कोई सवाल नहीं पूछा, बल्कि उसने उसके साथ अच्छा किया। उसने उसकी मदद की, उसने कपड़े दिए, उसने उसे उठाया, उसे घर ले गया और उसे तब तक रहने की जगह दी जब तक वो ठीक नहीं हो गया। साल 2020 में जब पेंडेमिक आया तो हमारे लिए ये पूरी तरह से एक नया इन्वेंशन था। हमें नए सिरे से काम करना था कि हम उन लोगों की सेवा कैसे करें जो कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। हमारे सामने कई प्रवासी ऐसे भी थे जो कर्नाटक से चलकर तेलंगाना आए थे। हमने सरकार से उसके लिए परमिशन ली। हमें उन्हें एक स्कूल में रखना पड़ा और परमेश्वर की कृपा से फूड लगभग 13,000 से अधिक लोगों को इन शेल्टर्स में ठहराने के काबिल था और हम उन्हें ब्रेकफास्ट देते थे और कभी कभी उनके लिए दोपहर के खाने और रात के खाने का भी इंतजाम होता था। असल में आंखें भर देने वाली बात ये भी थी कि ये लोग न केवल अपने घरों को वापस जाने के लिए जूझ रहे थे, बल्कि इनके सामने कई और चुनौतियां भी थी, जैसे कि डिप्रेशन, वो पैसों की तंगी से लड़ रहे थे, अपने रिश्तों से जूझ रहे थे। इस पूरे पैंडेमिक के दौरान मैंने जो सबसे छू लेने वाली बात देखी वो ये है कि मैंने लोगों को मरते देखा। कुछ लोग तो मर जाते थे पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि वो पास जाकर उन्हें उठाए, क्योंकि हर कोई उन्हें उठाने से डरता था। हमने कई डिलीवरीज भी देखी। कुछ महिलाएं ऐसी थीं जिनकी डिलीवरी होनी थी, तो उन माओं ने स्टेडियम में बच्चों को जन्म दिया। हमने लगभग 4 डिलीवरी करवाई, तो हमने उन्हें अस्पताल ले जाने में उनकी मदद की। वहां उन्होंने बच्चों को जन्म दिया और फिर हम उन्हें वापस शेल्टर में ले आए और उन्हें कपड़े दिए। इसमें परमेश्वर का साथ सबसे बड़ा था। हमारे कई दोस्त और कुछ लोग आगे आए।
मेरी पत्नी को ये आइडिया आया और उन्होंने कहा कि क्यों ना हम टीचर की मदद करें। तो फूड ने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था थैंक यू टीचर। इस प्रोजेक्ट के जरिए हमने 1 महीने का या 2 महीने का राशन मुहैया करवाया। हमने इन स्ट्रीट वेंडर्स और दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने वाले लोगों को मंथली ग्रोसरी किट्स दी। इन लोगों को अपने परिवारों में कोविड की कड़ी मार झेलनी पड़ रही है। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने फूड के रूप में मेरे जीवन में मुझे मौका दिया, अनाथ और बेसहारा लोगों को खाना खिलाने का। इस मिनिस्ट्री के माध्यम से परमेश्वर हर दिन मेरे जीवन को बदल रहे हैं और वो मुझे भटके हुए लोगों के जीवन को बदलने में मदद कर रहे हैं और उन्हें प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जानने में मदद कर रहे हैं। कितना कमाल का कार्य है जो सैमुअल जी कर रहे हैं रेबेका, वाकई में तारीफ योग्य है। आसान नहीं है इतने लोगों को हर रोज़ खाना देना, और ये उनके हृदय को दर्शाता है कि कितना करुणा से भरा उनका हृदय है। हाँ, बिल्कुल। और उन्होंने कहा कि वो लोगों को जज नहीं करते, इनसे सवाल नहीं पूछते, पर अच्छे सामरी की तरह इनकी मदद करते हैं। इस पैंडेमिक में कितने सारे माइग्रेंट्स को उन्होंने खाना दिया, मुर्दों को कंधा दिया, महिलाओं की डिलीवरीज में उन्होंने मदद की। दोस्तों, परमेश्वर आपकी और हमारी भी मदद करे ताकि हम भी एक अच्छे पड़ोसी बन सके। वाकई में दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि इस गवाही से आप प्रोत्साहन पाए हैं, इस कहानी से आपको प्रेरणा मिली है। जब हम प्रेम के बारे में सोचते हैं दोस्तों, तो अक्सर हमारे जहन में आता है भावना। हम इमोशन के बारे में सोचते हैं, फीलिंग के बारे में सोचते हैं, एहसास के बारे में सोचते हैं। लेकिन जब हम शास्त्र में पढ़ते हैं तो प्रेम की परिभाषा जो है वो बिल्कुल अलग है। और क्योंकि इस पूरे महीने हम देखने वाले हैं कि कैसे हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें जैसे हम अपने आप से करते हैं, तो प्रेम जो शब्द शास्त्र में नजर आता है वो एक क्रियाशील शब्द है, जिसको अंग्रेजी में हम वर्ब कहते हैं। इसका मतलब उसमें एक्शन है। वो सिर्फ एक ख्याल नहीं है, सिर्फ एक सोच नहीं है, लेकिन वो एक क्रिया है। और हम ये देखते हैं शास्त्र में, जहाँ पर परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और परमेश्वर ने एक कीमत चुकाई। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को हमारे खातिर दे दिया। तो दोस्तों, जब प्रेम की बात आती है तो कीमत की बात आती है। जब हम किसी के प्रति हमारे मन में करुणा जागती है, दया जागती है, तो उसको हम सिर्फ तरस तक सीमित ना रखें, उसे हम तब्दील करें कार्य में। जैसे मैंने पहले कहा था कि हम अच्छे सामरी की कहानी पढ़ रहे हैं, जो लूका 10 में यीशु ने बड़ी खूबसूरती से इस कहानी का जिक्र किया। आइए यहाँ पर कुछ बातें हम देखते हैं कि जब उस सामरी ने उस जख्मी व्यक्ति को देखा तो क्या हुआ। लूका के 10वें अध्याय में एक कहानी है, मैं आपके लिए चंद वचन पढ़ना चाहता हूँ। लूक 10:33-35। लूका का 10वां अध्याय 33 से 35 कहता है, परंतु एक सामरी यात्री वहाँ आ निकला और उसे देखकर तरस खाया और उसके पास आकर और उसके घाव पर तेल और दाखरस डालकर पट्टियां बांधी और अपनी सवारी पर चढ़ाकर सराय में ले गया और उसकी सेवा टहल की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर बटियारे को दिए और कहा, इसकी सेवा टहल करना और जो कुछ तेरा और लगेगा वो मैं लौटने पर तुझे भर दूंगा। देखा दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अच्छा सामरी सिर्फ तरस नहीं खाता, सिर्फ करुणा या दया नहीं खाता, वो दिखाता है। वो उन्हें उठाता है, उस जख्मी व्यक्ति को वो अपने सवारी पर रखता है और फिर उसे एक सराय में ले जाता है, उसकी देखभाल करता है। और शायद उसको अर्जेंट होगा, कहीं जाना होगा, तो वो उस सराय के मालिक को पैसे देता है और कहता है, इसका ख्याल रखना, कोई कमी ना हो। अगर आपका कर्ज ज़्यादा होगा तो मैं लौटने पर आपको वो भी चुका दूंगा। ये होता है प्यार। आप में से कई लोग हैं जो CBN फाउंडेशन के साथ जुड़े हुए हैं। आपने अपना योगदान दिया है उन कार्यों के प्रति जो करुणा के कार्य है, और हम आपको शाबाश कहना चाहते हैं दोस्तों। शाबाश, आप अपने पड़ोसी से प्रेम कर रहे हैं और इसको जारी रखें। परमेश्वर आपको ढेर सारी आशीष देगा, क्योंकि आप ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जो शायद बदनसीब है, जो शायद मजबूर है, मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। और यही है अपने पड़ोसी से प्रेम करना। हमारी प्रार्थना है कि प्रभु आपका इस्तेमाल करता रहे। जी बिल्कुल, हमारी यही प्रार्थना है आप सब के लिए।
और दोस्तों, अगर आप प्रार्थना सहायता चाहते हैं, डू कॉल अस ऑन CBN प्रेयर लाइन। हमारी लाइन्स सुबह 6 बजे से लेकर रात 11 बजे तक खुली रहती हैं आपकी कॉल्स के लिए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना। और हमारा नंबर तो आपको याद ही है, 9910401010। यस दोस्तों, ये हमारा नंबर जो है ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है और आप इस पर हम पे व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। और अगर दोस्तों आप में से कोई है जो भले कार्य में जुड़ना चाहता है, आप नहीं जानते कहाँ योगदान देना है, तो हम आपको एक आसान सा तरीका बताते हैं। आप CBN फाउंडेशन की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.cbnf.org, और वहाँ पे कई कार्य हैं जिसमें आप शामिल हो सकते हैं और योगदान दे सकते हैं। जी बिल्कुल दोस्तों। और राहुल, मैं सोच रही थी कि हम कई दिनों से पड़ोसी बोलते जा रहे हैं, तो आखिर हमारा ये पड़ोसी है कौन? यस, और इसी सवाल का जवाब रिबेका हम जल्दी ही देने वाले हैं ब्रेक के बाद, जहां हम जानेंगे हमारा पड़ोसी कौन है। तो दोस्तों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। जी बिल्कुल दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ ताकि हम मिलकर जाने कि हमारा पड़ोसी आखिर है कौन। और साथ ही इस ब्रेक में आप देख पाएंगे कि कैसे आप CBN प्रेयर लाइन में प्रार्थना सहायता पा सकते हैं। सो स्टे विद अस, वील बी बैक सून। मैम, कैमरा इज रेडी। सो सॉरी फ्रेंड्स, फोन चीज ही ऐसी है, आप भीड़ में हो या अकेले हो, बिजी हो ही जाते हैं। कभी सोशल मीडिया के पेजेस देखने में, तो कभी कोई अमेजिंग सी वीडियो में। लेकिन बहुत बार हम ही कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास अपनों के लिए टाइम नहीं है, कोई हमें सपोर्ट नहीं करता, हमारी प्रॉब्लम्स का कोई अंत ही नहीं है। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि हम बने ही एक दूसरे का साथ देने के लिए हैं, फोन्स के थ्रू नहीं, बल्कि फेस टू फेस कॉन्वर्सेशंस के जरिए। कभी कुछ मस्ती भरा टाइम, कभी सिर्फ दूसरों की बातें सुनना, या फिर सिर्फ जस्ट बीइंग देयर फॉर समबडी। और यही नहीं, जीसस ने खुद हमें ये कमांडमेंट दिया है कि लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। मार्च के महीने में हम CBN प्रेयर लाइन पर फोकस कर रहे हैं ऑन लविंग योर नेबर। आपके मन में ये सवाल जरूर होगा कि नेबर्स की गिनती में कौन कौन आता है। वो आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं और अनजान लोग भी, बॉर्डर के बाहर के लोग भी हो सकते हैं, और परिवार के वो जन भी हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिश्तों में दरार आ गई है। तो अपना फोन उठाएं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट, कॉल्स, व्हाट्सएप वॉइस नोट और मैसेजेस के द्वारा अपनी मातृभाषा में हमें भेजें। यीशु ने हमें दिल खोल कर प्यार किया है और यही प्रेम हमें दूसरों से बांटना है। तो परमेश्वर की इस कमांडमेंट को दिल से पूरा करिए बाय लविंग इन स्मॉल जेस्चर्स लाइक प्रेयर्स। वेलकम बैक दोस्तों। आज हम सीख रहे हैं कि जब हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करेंगे तो उन्हें हम कृपा और करुणा भी दिखाएंगे। राहुल ने हमें अच्छे सामरी के जीवन से दिखाया कि ही वॉज कंपैशनेट एंड ही शोड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। यस, लेकिन दोस्तों अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि हमारा पड़ोसी है कौन? क्या वो जो हमारी इमारत में बसता है, या फिर वो जिनके साथ हम काम करते हैं, या फिर वो जिसका घर हमारे घर से लगा हुआ है? और इसी सवाल का जवाब देने के लिए पास्टर मांग जो है ये हमें मदद करने वाले, ये हमें समझाने वाले हैं कि वाकई में हमारा पड़ोसी कौन है। जी बिल्कुल। और इस महीने पास्टर मांग हर गुरुवार हमारे साथ जुड़ेंगे और लव योर नेबर सीरीज में हमारी मदद करेंगे ताकि हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को सीखें और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करें। हेलो दोस्तों, मैं हूं मांग और आज हम बात करेंगे हमारा पड़ोसी कौन है इसके बारे में। बाइबल में दो तरह के पड़ोसी हैं जिन्हें मदद की जरूरत है, जो पीड़ित हैं, जो संघर्ष कर रहे हैं, जो दर्द में हैं, जो संकट में हैं, जो कठिन परिस्थितियों और हालातों में हैं, जिसके कारण उनका जीवन शक्तिहीन हो जाता है। वो जो गड्ढे में हैं और अपने आप बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जिन्हें लूट लिया गया है, जिनके साथ बलात्कार हुआ है, जो उदास हैं, सताए हुए हैं और जो मुश्किल हालातों में हैं, वो जो दूर हैं और वो भी जो पास हैं। बाइबल ने हमें अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम रखने की आज्ञा
आज्ञा दी है, भले ही वो किसी भी जाति, संस्कृति, सभ्यता, मान्यता और यहाँ तक कि भले ही दूसरे धर्म के ही क्यों ना हो। इसलिए जरूरत है कि हम उन तक पहुँचें और उनमें उम्मीद की रोशनी जगाएं। हमें जरूरत है कि हम अपने समय का, अपने धन का बलिदान करें और उन्हें ऐसे लोगों से जोड़ने की कोशिश करें जो उनकी मदद कर सकते हैं। हमें ये सब प्रेम के साथ करना चाहिए, क्योंकि बिना प्रेम के ये मृत समान होगा। दूसरे तरह के पड़ोसी वो होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। लूका 10 में एक न्यायशास्त्री प्रभु यीशु मसीह से पूछता है कि हमारा पड़ोसी कौन है। जवाब में प्रभु यीशु मसीह ने उसे अच्छे सामरी का दृष्टांत बताया। आखिर में प्रभु यीशु मसीह ने न्यायशास्त्री से पूछा कि तुम किसे अच्छा पड़ोसी मानते हो, तो उसने उन्हें जवाब दिया कि जो दया दिखाता है। सामरी असल में अच्छा पड़ोसी था और प्रभु यीशु मसीह ने उसे वैसा ही करने की आज्ञा दी। हमारे पड़ोसी वो लोग हैं जिन्हें न केवल मदद की जरूरत है, बल्कि वो भी जो हमारी मदद करते हैं। हमारे पड़ोसी ही होते हैं जो हमें गड्ढे से बाहर निकालते हैं। इस संदेश का अर्थ ये है कि प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा पड़ोसी है। वो वहीं से नीचे आया वहाँ जहाँ हम हैं। उसने अपने हाथ फैलाए और हमारे घावों पर पट्टी बांधी। वो हमारे पापों, हमारी शर्म और हमारे गुनाहों को ढक देता है। उसने हमें गड्ढों से बाहर निकाला और हमें वहां रखा जहां हम हैं। प्रभु यीशु मसीह सही मायने में हमारा पड़ोसी है और वो भी उम्मीद करते हैं कि हम दूसरों के लिए एक अच्छे पड़ोसी बनकर उनके मार्ग पर चलेंगे। तो क्या आप प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, उनके समान दूसरों के लिए सच्चे पड़ोसी का उदाहरण बनकर? थैंक यू पास्टर मांग, आपने कितनी खूबसूरती से हमें समझाया कि हमारा पड़ोसी कौन है। दोस्तों, हमने जाना कि जो हमसे मदद चाहता है और जो हमारी मदद करता है वो हमारा पड़ोसी है, फिर वो चाहे किसी भी धर्म, जाति, भाषा या संस्कृति का हो। हमें उसे अपने समान प्रेम करना है। और दोस्तों, अगले गुरुवार भी पास्टर मांग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें इंकरेज करेंगे ताकि हम अपने पड़ोसी से प्रेम करें। तो आप भी हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा इन सीरीज़ में और इन सब से आप आशीष पाएं। यस दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ और सवाल ये है कि आपका पड़ोसी कौन है। आपने पास्टर मांग को सुना, कितनी खूबसूरती से उन्होंने हमें समझाया। शायद आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो ज़रूरतमंद है। शायद आपने वो देखा भी होगा। कोई बच्चा है शायद जो अपनी फ़ीस नहीं भर पा रहा, कोई बुज़ुर्ग है जो इस महामारी की वजह से बाहर नहीं जा पा रहे हैं। ऐसा क्या है जो आपकी नज़र आया है और आप किसके लिए एक अच्छा पड़ोसी बन सकते हैं? इसका जवाब आप ही दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही और इंकरेजमेंट पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं जो है www.cbnindia.org। यहाँ पर डिवोशनल्स और मैसेजेस और ऐसे वीडियो क्लिप्स देखकर आप भी जान पाएंगे कि किस तरह आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकते हैं। और अब समय है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। सो डू जॉइन अस बैक। एक नई जिंदगी के लोकप्रिय सेगमेंट चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट की लोकप्रियता देश के विभिन्न राज्यों तक पहुंची। अभी तक 8 राज्यों के 30 से अधिक चर्चेज ने इसमें हिस्सा लिया। इसके लिए हम आप सभी के शुक्रगुजार हैं। और इस बार चर्च क्वायर एंड कॉन्सर्ट में हम ला रहे हैं इन्फेंट जीसस चर्च ब्यावर राजस्थान से। साथ ही आपके चर्च के लिए भी एक सुनहरा अवसर है। अगर आपके चर्च की क्वायर भी जोश और जज्बे से भरी है तो हमें 99101010 पर कनेक्ट कीजिए। 9910401010 या फिर connect@cbnindia.org पर ईमेल करें। क्या पता नेशनल टीवी पर अगली क्वायर आपके चर्च से हो। वेलकम बैक दोस्तों, प्रार्थना के समय में हम आपका स्वागत करते हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के सामर्थ्य से हम अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर सकें। और बहुत अच्छा है कि CBN प्रेयर लाइन में आप लगातार अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट हमें भेजते हैं। आपके लिए प्रार्थना करना हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए देखिए आज क्या क्या रिक्वेस्ट हमारे पास आई हैं। यस, पहला मैसेज जो है वो हमें रितिका ने भेजा है व्हाट्सएप से और वो कह रही हैं, मेरा कोई बच्चा नहीं है, मेरी शादी को 4 साल हो गए हैं। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में टेंशन रहती है।
फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी है, डिवोर्स लेने का मन करता है, कृपया हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। ज़रूरत का हम ज़रूर आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हम समझ सकते हैं किस संघर्ष भरे स्थिति से आप गुजर रहे हैं, लेकिन हम आपसे गुजारिश भी करते हैं कि कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले आप ज़रूर परमेश्वर की राय को जानें। और अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज है, हम आपको प्रोत्साहित करेंगे, आप हमें कॉल कीजिए 9910401010 पर। हम आपके लिए प्रार्थना भी करेंगे और हमारे काउंसलर्स आपकी मदद करें स्थिति को बेहतर हैंडल करने में। यस सर, रितिका, लेट्स कीप इन टच और आप हमें कॉल करें और हम आपकी मदद करना चाहेंगे, आपको इनकरेज करना चाहेंगे। और आइए देखिए आज ममता अपने मैसेज में हमें क्या बता रही हैं। मैं अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करवाना चाहती हूँ। 15 साल हो गए शादी को, उसका पति कुछ नहीं करता। मेरी बेटी खुद सब कुछ करके ज़िंदगी काट रही है और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है। कृपया मेरी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी ठीक होने के लिए प्रार्थना कीजिए। ममता जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज और हम ज़रूर आपकी बेटी के लिए प्रार्थना करेंगे, करते रहेंगे, ताकि परमेश्वर की मदद को वो अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर सके और वो भी अपने शादीशुदा जीवन को एंजॉय कर सके, अपने पति के साथ एक अच्छा रिश्ता वो एंजॉय कर सके। यस दोस्तों, हमें बहुत प्रिविलेज लगता है जब आप हम पर यकीन करते हैं और अपने चुनौतियों का इजहार हमारे साथ करते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करें। हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारा एक टीम है जो आपके लिए अक्सर प्रार्थना करता रहता है, लगातार प्रार्थना करता रहता है। तो आप हिचकिचाइएगा नहीं, हमें ज़रूर हमारे प्रेयर लाइन पर कॉल कीजिए जो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक खुली है। आप अपने भाषा में हमसे प्रेयर करवा सकते हैं और जो भी आपकी मातृभाषा है उसमें लेकर हम आपके लिए प्रे करेंगे। इस समय भी हम अपने प्रिय दर्शकों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि तूने हमसे पहले प्रेम किया प्रभु। जैसे आज हमने जाना तू हमारा सही पड़ोसी है, जिसने हम पर तरस खाया, जिसने हम पर अपनी कृपा दृष्टि दिखाई, हम पर करुणा दिखाया प्रभु। तूने आकर सिर्फ हमारे जख्मों पर पट्टी ही नहीं की, लेकिन हमारी खातिर उस क्रूस पर तूने अपनी जान दी प्रभु, ताकि हमें पापों से छुटकारा मिल सके, ताकि हमें क्षमा मिल सके। धन्यवाद प्रभु, आज तू चाहता है कि हम दूसरों के लिए अच्छा पड़ोसी साबित हो। हमारी मदद कर प्रभु, हमारे हृदयों में तू अपनी करुणा को भर, ताकि हम भी दूसरों के प्रति दया और करुणा दिखा सके। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन आमेन आमेन। दोस्तों, यीशु मसीह चाहता है कि हम भी दूसरों को करुणा और दया के साथ ट्रीट करें। जी दोस्तों, परमेश्वर प्रेम है और उनकी आत्मा हमारी मदद करता है कि परमेश्वर का प्रेम हम अपने पड़ोसी को भी दिखाएं। आइए देखें कि वचन इसके बारे में क्या बता रहा है। कितना खूबसूरत वचन है दोस्तों, जो हमें बताता है कि पवित्र आत्मा के अलग अलग फल है और उनमें से एक है करुणा और दया। परमेश्वर चाहता है कि इन फलों में हम बढ़े और यही फल हमारे जीवन से भी दिखाई दे। जी दोस्तों, जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं, पा लेते हैं, तब हम उनके आत्मा की मदद से इस प्रेम को जो उन्होंने हमसे किया है, उस प्रेम को लोगों तक पहुंचा पाते हैं। यस दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के प्रोग्राम से आप बहुत प्रोत्साहन पाए हैं। सैमुअल जी से हमने देखा कैसे उनकी पहल से कई लोगों को वो आशीष बन रहे हैं, और पास्टर मांग ने हमें बताया कि कैसे ज़रूरी है कि हम जानें और प्रैक्टिस करें कि हमारा नेबर कौन है और उसके प्रति हम अपना प्यार दिखाएं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, समय है आपसे इजाज़त लेने का, और जाते जाते मार्क त्रिभुवन और कादोश वर्शिपर्स की आवाज़ में अवर्णित ये गीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। इस गीत के बोल हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आइए इस गीत के द्वारा हम सब आशीष पाएं और परमेश्वर की स्तुति आराधना करें। यस दोस्तों,
और जैसे आप इस गीत का आनंद लेने वाले हैं, हम आपको बताएं कि कल सुबह आपसे दोबारा मुलाकात करने के लिए हम बेकरार हैं। कल फ्राइडे एपिसोड है हमारा, जहाँ पर निवेदिता और ग्लोसिया हमारे साथ जुड़ेंगे और हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं। खासकर इस विषय को लेकर, लव योर नेबर, इस विषय को लेकर हम प्रार्थना करेंगे। अभी हमें इजाज़त दीजिए एंड स्टे सेफ। गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। दिल की गहराइयों में बसता तू ही यीशु, तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो।